नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी चेकअप के दौरान एएमएच टेस्ट क्यों कराया जाता है और ये होता क्या है। एएमएच, जिसका फुल फॉर्म एंटी मुलेरियन हार्मोन है, एक ब्लड टेस्ट है जो इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि आपके महिलाओं के अंडाशय में अंडों की संख्या और उनकी गुणवत्ता कैसी है और किस प्रकार की है। उस हिसाब से हम इनको कौन सा इलाज निसंतानता के लिए दे सकते हैं। महिलाओं की उम्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उनके इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए। महिलाओं की उम्र के हिसाब से महिला के अंडाशय में अंडों की गुणवत्ता और उनकी संख्या इफ़ेक्ट होती है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके अंडाशय में अंडों की संख्या कम होती जाती है और उनकी गुणवत्ता भी कम होती है। 20 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में बेस्ट क्वालिटी एग्स बनते हैं और उसमें जो संख्या होती है वो भी अच्छी होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये संख्या और क्वालिटी कम होती जाती है। 35 वर्ष की उम्र के बाद से संख्या बहुत ही जल्दी कम होने लग जाती है और साथ साथ में गुणवत्ता भी कम होती है। एएमएच जो टेस्ट है वो ये हमें बताता है कि महिला के अंडाशय में अभी कितने अंडे हैं, क्योंकि हर महिला के अंडाशय में अंडे का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है और वो किसी भी महिला के लिए ऐसा नहीं है कि हाँ इतना तो होगा ही होगा। हर महिलाएं जन्म पे ही ये चीज़ डिसाइड होती है कि उसकी अंडाशय में कितने अंडे होंगे और धीरे धीरे कर कर किसी किसी महिलाओं को कम उम्र में भी अंडाशय में अंडे कम हो जाते हैं और किसी किसी को ज़्यादा अधिक 35 साल की उम्र में भी अंडाशयों में अंडे काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ऐसे में कभी कभार उम्र छोटी होने के बाद भी अंडाशय में बीज या अंडे कम होते हैं, तो उसको पता लगाने के लिए एक ब्लड टेस्ट, जिसको एएमएच कहते हैं, वो किया जाता है। क्योंकि भले ही उनकी उम्र कम है, बट अगर अंडाशय में अंडे और बीज कम है तो ऐसी महिलाओं को निसंतानता का इलाज जल्द से जल्द लेना चाहिए। अगर प्राकृतिक रूप से इलाज 6-7 महीने में सफल नहीं हो पा रहा है तो उनको फिर डायरेक्ट ही आईवीएफ पे जाना चाहिए। ज़्यादा दिन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर अंडाशय में अंडों की संख्या कम हो गई तो फिर उनको डोनर बीज ही इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है और आईवीएफ में भी उनकी सक्सेस रेट कम हो सकती है। इसलिए जब भी आप फर्टिलिटी चेकअप कराते हैं, एक बार आपके नॉर्मल टेस्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एएमएच टेस्ट होता है। एएमएच एक बॉडी हार्मोन है जो आपकी अंडाशय से निकलता है। अंडे जो छोटे छोटे आपके अंडाशय के में बीज बनते हैं, उनसे ये हार्मोन निकलता है और उनसे ये पता चलता है कि इस आपके अंडाशय में कितने बीज बनने के, आपकी आने वाली उम्र में कितने बीज बनने की संभावना है, कितना आपका रिजर्व है और क्या इसकी गुणवत्ता है। इसी टेस्ट के बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 से 4 नैनोग्राम पर ml होती है। इससे कम होने पर इसमें आपको अंडाशय में अंडे बनने की संख्या और गुणवत्ता कम हो जाती है अगर ये 2 से कम है। ऐसे में मरीज़ को ज़्यादा वेट नहीं करना होता, प्राकृतिक रूप से 6-7 महीने तक इलाज लेना होता है। अगर उससे गर्भधारण नहीं होता है तो उनको फिर आईवीएफ की सलाह दी जाती है। इसीलिए ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है और जो महिलाएं 30 के साल से अबव हैं तो उनको तो डेफिनेटली ये टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि अगर वो प्रेगनेंसी लेट कर रही हैं तो वो अपने अंडे फ्रीज करा सकें, ताकि अधिक उम्र में भी वो अपने खुद के अंडों से माँ बन सकें। अगर आप एएमएच के बारे में और जानना चाहते हैं या निसंतानता के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।